गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ठीक है, आगे हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में हमने लास्ट वीडियो में वेस्पर सिद्धांत के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम वेस्पर सिद्धांत हैं, इसके मुख्य अवधारणाएं क्या क्या हैं, ये किस प्रकार कार्य करता है, उसको हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। वेस्पर थ्योरी, लास्ट वीडियो में हमने देखा था वेस्पर थ्योरी क्या होती है। वेस्पर थ्योरी का मतलब ये है कि आपके पास में कोई भी अणु की जो ज्योमेट्री है, उसकी ज्यामिति है, उसका जो बॉन्ड एंगल है, उसका निर्धारण गिलेस्पी एंड नाइहोम ने उसका निर्धारण वेस्पर सिद्धांत के आधार पर किया। उसकी ज्योमेट्री में क्या परिवर्तन होगा, उसके बॉन्ड एंगल में क्या परिवर्तन होगा, उसके क्या नियम है, उसकी व्याख्या हम वेस्पर सिद्धांत पे करते हैं। उन्होंने पहले बताया था, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वेस्पर सिद्धांत के अनुसार किसी भी अणु या यौगिक के सेंट्रल मेटल आयन के बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से भरे हुए कक्षक स्पेस या स्थान में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो, और जहाँ पे रिपल्सन कम होता है वहाँ पे उस अणु की ज्योमेट्री में कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती है। जहाँ पे स्थायित्व क्या रहेगा, वहाँ पे जो अणु की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है वेस्पर थ्योरी की मुख्य अभिधारणाएं निम्न है। इनको हम रूल्स के द्वारा पढ़ सकते हैं। रूल फर्स्ट क्या कहता है, देखो नियम फर्स्ट ये कहता है, किसी अणु या यौगिक में सेंट्रल मेटल आयन पर, केंद्रीय परमाणु या आयन पर, धातु की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, केंद्रीय परमाणु या आयन पर, ठीक है, आयन के संयोजी कोश में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन बंधित अवस्था में पाए जाते हैं या बंदी युग्म के रूप में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे रिपल्सन कम से कम होता है और अणु की जो ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, आकृति है, वो क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, वेस्पर थ्योरी के अनुसार किसी अणु या यौगिक के केंद्रीय परमाणु या आयन के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बंदी युग्म इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड पेयर, शॉर्ट में बीपी कहते हैं, बॉन्ड पेयर के रूप में उपस्थित होते हैं तो वहाँ रिपल्सन प्रतिकर्षण न्यून होता है एवं अणु की ज्यामिति नियमित एवं निश्चित होती है।
निश्चित होती है, यानी यहाँ पे किसी प्रकार की विकृति नहीं होगी। कहने का मतलब ये किसी अणु या यौगिक के केंद्रीय परमाणु या आयन के संयोजी कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर के रूप में है, कोई भी लोन पेयर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सभी आपके पास में बंद युग्म के रूप में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे रिपल्सन क्या होता है, न के बराबर होता है। रिपल्सन वहाँ पे क्या होगा, न के बराबर होगा। उसको हम एक टेबल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो। यानी जो वेस्पर थ्योरी का पहला नियम क्या कहता है, रूल्स फर्स्ट ये कहता है कि यदि आपके पास में कोई भी अणु है या यौगिक है, उसमें सेंट्रल परमाणु या आयन होगा, उसके संयोजी कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन यदि बॉन्ड पेयर के रूप में हो, यानी आपके पास में सभी में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, पड़ोसी परमाणु के साथ में बॉन्ड बना रखा हो, ठीक है, उस कंडीशन में वहाँ पे उसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, नियमित और निश्चित होगी। उसमें किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होगी, और विकृति वहाँ पे ज्योमेट्री में नहीं है तो बॉन्ड एंगल में भी कोई ज्योमेट्री वहाँ पे कोई भी वहाँ पे विकृति प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे एक ज्योमेट्री हमने बनाई, एक टेबल के माध्यम से समझते हैं इसको हम। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे क्रम संख्या, क्रम संख्या ले लेते हैं यहाँ पे। फिर हमने लिखा यहाँ पे सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या कर सकते हैं, या हम यहाँ पे बॉन्ड पेयर भी कर सकते हैं। फिर हमने आगे लिखा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने जोड़े आपके पास में लोन पेयर के रूप में है, उनमें संकरण कौन सा होगा और संकरण कौन सा होगा, उसकी ज्यामिति क्या होगी, और उसमें बंध कोण क्या होगा। ठीक है, पहले हमने बात की क्रम संख्या 1 पर देखा हमने, माना सिग्मा बंधों की संख्या आपके पास में कितनी है, 2 है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रूल में प्रेजेंट ही नहीं होंगे, सभी में क्या होंगे, 0 होंगे। अगर आपके पास में सिग्मा बंधों की संख्या या बॉन्ड पेयर आपके पास में 2 है तो संकरण कौन सा होगा, sp संकरण होगा। ज्यामिति कैसी होगी, लीनियर या रेखीय हो जाएगी, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर। बंध कोण 180 डिग्री हो जाएगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम ले सकते हैं BeCl2, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हमने देखा यहाँ पे, यदि आपके पास में सिग्मा बंधों की संख्या 3 हो, संकरण क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, तो आपके पास में समतलीय समतल त्रिभुजीय, समतल त्रिभुज उसकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी। और बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। एग्जाम्पल हमने देखा BCl3, BCl3। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमने देखा तीसरा हमने लिया यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, संकरण कौन सा है, sp3 संकरण है, और इसकी आकृति कितनी है, चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। संकरण है CH4, संकरण यहाँ पे कौन सा होगा, CH4 होगा। चौथा हमारे पास में यहाँ पे हमने देखा कि सिग्मा बंधों के पास में 5 है, ये 0 है। संकरण sp3d। ठीक है, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, और इसमें बॉन्ड एंगल 2 कोण आपके पास में 90 डिग्री के, 2 कोण आपके पास में 90 डिग्री के, और 3 कोण यहाँ पे रहेंगे 120 डिग्री के। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है 6 और ये 7 वाला, इसमें संकरण sp3d2 संकरण होगा। ठीक है, और इसकी आकृति कैसी होगी, अष्टफल की है।
अष्टफलकीय हो जाएगी। इसमें हम एग्जाम्पल ले लेंगे PCl5 अष्टफलकीय है। इसमें सभी कोण आपके पास में 90 डिग्री के होंगे, सभी कोण इसमें क्या होंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल ले लेंगे हम SF6 से। फिर आपके पास में सातवां है सिग्मा बंध 7 है, लॉन पेयर आपके पास में sp3d3 संकरण है। इसकी आकृति पंचभुजीय है, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय है और इसमें बॉन्ड एंगल 5 कोण आपके पास में 72 डिग्री के होंगे, 2 कोण आपके पास में 90 डिग्री के होंगे और इसमें आपके पास में इसका एग्जाम्पल जाएगा IF7। इसको नोट करो, सारणी बनाओ और आगे चलते हैं। फिर हम कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है तो वहां पे आकृति आपके पास में नियमित और निश्चित होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। नोट कर लो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। किसी अणु या यौगिक के केंद्रीय परमाणु में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। सभी आपके पास में सभी आपके पास में क्या रहेंगे, बॉन्ड बना के रहते हैं, सभी में बॉन्ड बना हुआ है। जैसे हमने देखो बेरियम, इसमें आपके पास में देखो ये इसकी ज्योमेट्री है, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। बेरिलियम के संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ने बॉन्ड बना रखा है। बोरोन के 3 होते हैं, तीनों ने बॉन्ड बना रखा है, कोई भी लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चारों बॉन्ड बना रखा है। फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, 5 बना रखा है। सल्फर यहाँ पे 6 बॉन्ड बना रखा है, आयोडीन यहाँ पे 7 बना रखा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो सभी कैसे बंदी युग्म में आपके पास में देखो ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के पास में कैसे बंद के रूप में है, बंद के रूप में है तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी, निश्चित होगी। ठीक है, इस पहले टेबल को बनाओ। सिग्मा बंधों की संख्या आपके पास में कम से कम 2 होगी तो आपके पास में कोई ज्योमेट्री होगी। 2 सिग्मा बंध है, sp संकरण S और P, एक S एक P, रेख के ज्योमेट्री हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, BeCl2 इसका एग्जांपल हो जाएगा। फिर आपके पास में सिग्मा बंध आपके पास में 3 हो तो sp2 संकरण, समतल त्रिभुजीय, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, BeCl3। इसी के साथ में 4 हो sp3 चतुष्फलकीय हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे dsp2 भी हो सकता है। ठीक है, CS4। फिर आपके पास में 5 होगा sp3d त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय है, 2 कोण 90 डिग्री के, 3 कोण 120 डिग्री के हो जाएंगे। आकृति PCl5 ले लेंगे यहाँ पे एग्जांपल में। 6 होगा sp3d2 संकरण हो जाएगा, आकृति अष्टफलकीय हो जाएगी, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का और एग्जांपल SF6। ठीक है, फिर आपके पास में 7 वाला होगा पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, 5 कोण 72 डिग्री के और 2 कोण आपके पास में 90 डिग्री के, IF7। ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप नोट करो और नोट करने के बाद में हम आगे चलते हैं। ठीक है, रूल सेकंड क्या कहता है, देखो रूल फर्स्ट समझ में आ गया। सभी आपके पास में सिग्मा बंध प्रेजेंट है, कोई भी आपके पास में लोन पेयर नहीं है। सेंट्रल मेटल आयन जितने बॉन्ड बना सकता है उतने बढ़ा रखा है। उस कंडीशन में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट वहां पे नहीं होगा। उस कंडीशन में वहां पे सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, बॉन्ड पेयर के रूप में होंगे। वहां पे आकृति कैसी होगी, नियमित और निश्चित होगी, बॉन्ड एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होगी। रूल सेकंड क्या कहता है, वेस्पर सिद्धांत के अनुसार यदि केंद्रीय परमाणु या आयन के संयोजी कोष में एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसकी आकृति निश्चित न होकर विकृत हो जाती है। आकृति भी विकृत होगी तो बॉन्ड एंगल भी विकृत हो जाता है। रूल सेकंड ये कहता है, वेस्पर के अनुसार यदि किसी अणु या यौगिक के केंद्रीय परमाणु या आयन के बाह्यतम कोष में एक या एक से अधिक
एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, तो अणु या यौगिक की ज्यामिति में विकृति आ जाती है। क्यों आ जाती है वो भी हम आगे देखेंगे। विकृति आ जाती है, वहाँ पे रिपल्सन बढ़ता है, क्यों बढ़ता है वो हम आगे नेक्स्ट रूल्स में देखेंगे। ठीक है। वेस्पर सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अणु या यौगिक के केंद्रीय परमाणु या आयन के बाह्यतम कोश में एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उस अणु या यौगिक की ज्यामिति है उसमें विकृति आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा, एग्जाम्पल की बात करते हैं, संकरण चेंज नहीं होगा, उसके बॉन्ड एंगल में उसकी ज्योमेट्री में चेंजिंग आ जाती है। CH फॉर एग्जाम्पल। फिर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया NH3 और यहाँ पे हमने लिया H2O। ठीक है। अब इसमें देखो, हमने इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं। 4 आपके पास में CH4 जुड़े हुए हैं। ये कितने आपके पास में 3 हैं, ये आपके पास में कितने 2 हैं, ये 3 हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, हाइड्रोजन के साथ में कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना रखा है, ये 0। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना रखा है, यानी कि आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे क्या आपके पास में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन आपके पास में बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, केवल 2 बॉन्ड बना रखा है, यानी कि यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। संकरण की बात करते हैं, इसमें संकरण कौन सा है, sp3 संकरण है। इसमें भी संकरण कौन सा है, sp3 संकरण है। इसमें भी sp3 संकरण है। रूल्स क्या कहता है, केंद्रीय परमाणु या आयन पर एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट हो, या आपके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो प्रेजेंट होता है, तो अणु की जो आकृति ज्योमिति है उसमें विकृति आ जाती है। अब बात करते हैं इसकी ज्यामिति की बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कैसा आपके पास, ये कैसा होगा, चतुष्फलकीय होगा। ये कैसा होगा, पिरामिडल। और इसको अपन कहते हैं कोणीय कह दो, वी शेप कह दो। ठीक है। इसकी ज्योमेट्री हमने बनाई तो क्या होगा, ये कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और ये आपके पास में नाइट्रोजन, और यहाँ पे आपके पास में 3 हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट हैं। और ये आपके पास में ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास में 2 ऑक्सीजन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये आपके पास में शेप है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास में 4 सिग्मा बॉन्ड है, चारों बॉन्ड बना रखा है कार्बन। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पे आपके पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आकृति चेंज हो गई। ये आपके पास में टेट्राहेड्रल था, संकरण वही था sp3, लेकिन यहाँ पे कैसा हो गया, पिरामिड की तरह आपके पास में 3 भुजा है, और ये आपके पास में कैसा है, कोणीय है। ये आपके पास में क्या है, कोणीय है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपन उसको जो बॉन्ड एंगल है उसमें उसका कोई रोल नहीं होता। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हुए आप इसको नोट करो, अपन रूल 3 की ओर आगे चलते हैं। इसको 1 मिनट में नोट करो। रूल 3 क्या कहता है, देखो रूल 3 ये कहता है कि सेंट्रल मेटल आयन पर जैसे जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल में यदि संकरण एक ही प्रकार का है तो वहाँ पे 2.5 डिग्री कोण कम हो जाता है। 2.5 डिग्री एंगल वहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। रूल 3 कहता है कि
रूल थर्ड क्या कहता है? वेस्पर सिद्धांत के अनुसार किसी अणु या यौगिक के केंद्रीय परमाणु या आयन के बाह्यतम कोश में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर बंद कोण का मान 2.5 डिग्री घटता जाता है, 2.5 डिग्री घटता जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठेगा, ये भी वाला एग्जाम्पल CH4 NH3H2O। यहाँ पे कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे संख्या कितनी है? 0 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। संकरण वही है, sp3 संकरण है। ज्योमेट्री भी आपको दे रखा है। आपको केवल इसमें क्या लिखना है? बॉन्ड एंगल लिखना है। नीचे आपको क्या लेना है? इसमें सभी में बॉन्ड एंगल लेना है। ज्योमेट्री भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। बंद कोण, ये बंद कोण आपके पास में होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। इसमें लगभग 2.5 कम होगा तो आपके पास में कितना आएगा? 107 डिग्री आएगा। और ये होता है 104 डिग्री 31 मिनट। ठीक है। रूल थर्ड क्या कहता है? रूल थर्ड कहता है कि यदि सेंट्रल मेटल आयन पर जैसे जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 4 बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्योंकि जहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वहाँ पे रिपल्सन बढ़ेगा, और जहाँ पे रिपल्सन बढ़ता है वहाँ पे बॉन्ड एंगल में क्या होगी? कमी होगी। इसको नोट करो। फिर हम चलते हैं रूल 4 की तरफ। रूल 4, ठीक है। ये आपके पास में रूल थर्ड था, रूल आपके पास में थर्ड था, इसको नोट करो। फिर हम चलते हैं रूल 4 की ओर। रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 देखो, रूल 4 ये बताता है कि जैसे जैसे सेंट्रल मेटल आयन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे वहाँ पे रिपल्सन बढ़ता जाता है। यानी लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे प्रतिकर्षण क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि 3 स्थितियाँ आपके पास में प्रेजेंट हैं। LP लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमारे पास में है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साथ में बॉन्ड पेयर भी है। और एक कंडीशन में सभी आपके पास में क्या है? बॉन्ड पेयर हैं। सभी आपके पास में यहाँ पे कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे आपके पास में एक आपके पास में लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है। यहाँ पे आपके पास में लोन पेयर नज़दीक है, पास में है। उस कंडीशन में अपन देखिए प्रतिकर्षण का घटता हुआ क्रम, प्रतिकर्षण का घटता हुआ क्रम। जहाँ आपके पास में लोन पेयर है वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होगा, और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होता है। ठीक है। जब आपके पास में बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसकी बात करते हैं, बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, बॉन्ड पेयर हम कहते हैं बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म। यानी आपके पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड के रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है। जब आपके पास में किसी परमाणु के अंदर जितने भी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, बंदी युग्म के रूप में प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें क्या होता है? वे अधिक स्थानीयकृत होते हैं, लोकेलाइज होते हैं। वे अधिक स्थानीयकृत या लोकेलाइज होते हैं। ठीक है। अब अधिक स्थानीयकृत होने के कारण वहाँ पे जो रिपल्सन है वो क्या होता है? कम होता है। क्योंकि आपके पास में देखो, जैसे मैग्नीशियम है, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इधर आपके पास में क्या है? Cl है, इधर आपके पास में क्या है? Cl है। अब आपके पास सेंट्रल मेटल आयन के 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये कैसे आपके पास में बंद के रूप में है, बॉन्ड पेयर के रूप में है। तो बॉन्ड पेयर के रूप में रहेंगे तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा? कम से कम होगा। यानी क्या रिपल्सन क्या होगा? कम से कम होगा, क्योंकि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, निकटवर्ती परमाणुओं को इनसे क्या रखते हैं? बांधे हुए रखते हैं। इसलिए यहाँ पे रिपल्सन क्या होता है? कम होता है।
जबकि आपके पास में लोन पेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पास में लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर होने पर उनमें क्या होता है, उनमें आपके पास में विकृति उत्पन्न होगी। और विकृति उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि उनमें बॉन्ड पेयर प्रेजेंट न होने के कारण वो अधिक स्पेस घेरते हैं, अभी आपके पास में लोन पेयर है, अधिक स्पेस घेरेगा, तो निकटवर्ती आपके पास में देखो, एक आपके पास में ये है कार्बन वाला, अभी आपके पास में बॉन्ड पेयर के रूप में है। अगर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता तो आपके पास इसका प्रतिकर्षण आपके पास में ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, इनके बीच में पास रिपल्सन क्या है, इसकी तुलना में क्या है, ज़्यादा है। तो रिपल्सन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। और भी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल वहाँ पे क्या हो जाएगा, और भी अधिक हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्रम क्या है, रूल 4 क्या कहता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रतिकर्षण का घटता हुआ क्रम, प्रतिकर्षण का घटता हुआ क्रम। ठीक है, इसका प्रमुख कारण यह है कि बॉन्ड पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती परमाणु के साथ स्थानीकृत होते हैं या डीलोकेलाइज होते हैं, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पे अधिकतम डीलोकेलाइज या स्थानीकृत होता है, स्थानीकृत होते हैं, जिससे इस फेस या स्थान में, इस फेस में कम आयतन घेरते हैं। बॉन्ड पेयर होते हैं, उसमें आपके पास में बॉन्ड पेयर है, वो निकटवर्ती आपके पास में जो ये एटम्स है उसके साथ में क्या होता है, स्थानीकृत होता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, इसलिए वो स्पेस के अंदर कम स्थान घेरता है। ठीक है, यानी इन दोनों के पास में जो आकर्षण होगा क्या होगा, अधिकतम होता है। आपके पास में जो ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच आपके पास में क्या आकर्षण होगा, आपस में जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, तो कम स्थान घेरेंगे। जबकि आपके पास में क्या होता है, विपरीत बंदी में, जबकि विपरीत बंदी, ये अपन कहते हैं विपरीत, जबकि इसके विपरीत अबंदी, ये अपन कहते हैं लोन पेयर में स्थानीकृत कम से कम होता है, अतः वे नाभिक के चारों ओर अधिक स्पेस घेरते हैं। ठीक है, और इस तरह होते हैं, अतः लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के समीप कोई नाभिक या परमाणु, उपस्थित नहीं होता है, तो अधिक स्पेस घेरते हैं, जिसके कारण बॉन्ड एंगल में क्या होती है, कमी होती है। जिसके कारण बॉन्ड एंगल में क्या होती है, कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखा, ये आपके पास में सभी बॉन्ड पेयर हैं,
बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, चारों आपके पास में यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर है। यदि यहाँ पे ऐसा होता, अपन बात करें NH3 की, इसमें आपके पास में एक आपके पास में क्या है, लोन पेयर है, और 3 आपके पास में क्या है, बॉन्ड पेयर है। जो लोन पेयर होगा, जो लोन पेयर होगा वो लोन पेयर आपके पास में क्या रहेगा, अधिक स्थान घेरेगा, क्योंकि इसके समीप में आपके पास में कोई भी नाभिक या कोई भी एटम यहाँ पे समीप में प्रेजेंट नहीं है। उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, ये अधिक स्थान घेरता है। अधिक स्थान घेरेगा तो यहाँ पे देखो आपके पास में ये आपके पास में लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, इनमें रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो आपके पास इनको नीचे की ओर करेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल, अगर अपन NH3 में देखें सेम ये कंडीशन है, NH3 में है, ये लोन पेयर प्रेजेंट है, तो NH3 में जो बॉन्ड एंगल है sp3 संकरण होते हुए बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था, लेकिन होता कितना है, 107 डिग्री का होता है, जिसका कारण ये है। कहने का मतलब ये है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन क्या होता है, अधिकतम होता है। इसी के साथ में हम रूल 5 देखें। रूल 5 आपके पास में ये कहता है, रूल 5 आपके पास में ये कहता है कि आपके पास में कोई भी अणु है, कोई भी अणु है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं Pi3, PBr3, PCl3 और PF3, इन तीनों के अंदर आपके पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, आपके पास में सेंट्रल मेटल आयन के साथ में 3 आयोडीन है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल फास्फोरस के साथ 3 ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे बॉन्ड एंगल में विकृति क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल ये आपके पास में 102 डिग्री का है, 101 डिग्री का है, 100.1 डिग्री का है, और 100 डिग्री 1 मिनट का है, और 97 पॉइंट कुछ, या पर 97.2 कह देंगे। यहाँ पे बॉन्ड एंगल में कमी हो रही है रूल 5 में, और ये कमी क्यों हुई है, ये कमी आपके पास में देखो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आपके पास में रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होता है वहाँ पे बॉन्ड एंगल में क्या होती है, कमी होती है। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे सभी में आपके पास में सेंट्रल मेटल आयन एक ही है, फ्लोरीन सभी आपके पास में क्या है, फास्फोरस है, लेकिन यहाँ पे आपके पास में इससे जुड़ा हुआ आपके पास में आयोडीन परमाणु है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है। यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने पर उस कंडीशन में यहाँ पे इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, कम होगा। रूल 6 ये कहता है, यदि आपके पास में किसी सेंट्रल मेटल आयन भिन्न हो, उसके साथ में जुड़े हुए जो परमाणु है वो समान हो, जैसे आपके पास में H2O, H2S, ठीक है। इन दोनों की बात करें, इन दोनों का जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 104 डिग्री 31 मिनट, और ये होता है आपके पास में 92 डिग्री, ठीक है। इन दोनों की बात करें, यहाँ पे सेंट्रल मेटल यानी कि ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, सल्फर है, और यहाँ पे क्या होता है आपके पास में बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल 1/, सेंट्रल मेटल आयन की, सेंट्रल केंद्रीय एटम या आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास में क्या है, ज़्यादा है, तो आपके पास में क्या होगा, बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, देखो इसको ऐसे ले लेंगे डायरेक्ट, बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल आयन या एटम्स। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी क्या है, ज़्यादा है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास में क्या है, कम है। ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टिप के वर्ग में आ रहे हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, और साथ में जुड़े हुए हैं इनकी ज़्यादा होगी तो आपके पास में ये वाला कम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वेस्पर सिद्धांत कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको कंप्लीट आपको 6 रूल्स के साथ में याद करना है। एग्जाम में आता है वेस्पर सिद्धांत क्या है, 6 उदाहरण समझाइए, कंप्लीट समझाना पड़ेगा आपको 6 रूल्स के साथ में, इसकी डेफिनेशन लिखें, ठीक है। धन्यवाद।